सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हृदय से आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु सच में हम घटे तू बड़े, तेरा राज्य बढ़े और तेरा राज्य प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु तू इस पृथ्वी पर स्थापित कर। परमेश्वर पिता मेरे प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि तूने परमेश्वर पिता हमें पूरे दिन भर में संभाला। प्रभु सहायता मदद की प्रभु, दुर्घटना से, गलत कामों से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से बचाकर तूने हम सबको सुरक्षित रखा है ताकि हम हृदय से तुझे धन्यवाद दे सके। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु पिता, सच में प्रभु बहुत से लोग गवाहियों को लेकर बैठे हैं प्रभु, बहुत से लोग धन्यवाद के विषयों को लेकर बैठे हैं। मेरे खुदा उन धन्यवाद के विषयों को हम तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु कि तुझे महिमा मिले। यदि आज कोई भी दुख में, समस्या, परेशानी में है, व्याकुलता में है, घबराहट में है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त ये सारी बातें इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाएं प्रभु। या इंटरनल पीस को, आपकी शांति को इसी वक्त महसूस करें यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। इनके आंसुओं को पहुंच प्रभु, इनकी निराशा को दूर कर प्रभु और अपने आनंद से प्रभु आज की शाम में इन्हें भर। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा तूने बातचीत किया। तेरा वचन सामर्थ्य और पावरफुल है। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। हम आपके वचन का आदर करते हैं, अपने जीवन से, अपने हृदय से तेरा वचन का आदर करते हैं प्रभु। जब वो हृदय में प्रभु तूने उस बीज को, वचन रूपी बीज को बोया है, मैं प्रार्थना करती हूँ जिसने रिसीव किया है परमेश्वर, एक बड़ी फसल को, एक बड़े पेड़ को खुदावन वो वचन के उगते हुए देखें, उसमें फल लदे हो परमेश्वर, ऐसा होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन को सीखा परमेश्वर प्रभु कि सच में तू अपने लोगों के लिए प्रभु अद्भुत करता परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु जी आज परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों ने प्रभु जी प्रभु आनंद मनाया परमेश्वर पिता और भजन को गाकर तेरी महिमा की प्रभु, यदि आज प्रभु ये समस्या और परेशानियों में है पिता तो इसी वक्त उस परेशानी और समस्या को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। इनके मन में परमेश्वर आप आनंद को दे परमेश्वर, शांति को दे परमेश्वर प्रभु, होने दे प्रभु ये अपने हृदय से तेरे नाम की स्तुति कर सके परमेश्वर। सच में प्रभु ये इस बात पर विश्वास कर सके कि तूने इन्हें अंधकार के वश से छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है परमेश्वर प्रभु। जैसे इजराइलियों को आप मिस्र से निकाल कर लाए और परमेश्वर जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया तो वो आनंद से भर गए और वो तेरी स्तुति करने लगे, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु ये भाई बहन इस बात को स्मरण कर सके प्रभु कि तूने इन्हें पाप से छुड़ाया, तूने इन्हें अंधकार से छुड़ाया, तूने इन्हें दुष्ट आत्मा से, तूने इन्हें कर्जे से, इन्हें हर एक बंधन से, हर एक दुष्ट के कामों से तूने इन्हें छुड़ाया है। आज प्रभु इनका मन आनंद से भरने पाए, आज इनका मन शांति से भरने पाए, आज इनके मन से परमेश्वर तेरे स्तुति के भजन निकलने पाए प्रभु। आज की सुंदर सी शाम में खुदा मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि तू प्रभु अपने लोगों को प्रभु अपनी आराधना का भजन दे परमेश्वर। इस समय तू इनसे बातचीत कर प्रभु और ये प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी इजराइलियों ने, मूसा ने मिलकर प्रभु तेरे नाम का भजन गाया कि यहोवा मेरा बल है, वो मेरा निवास स्थान है और सच में वो यहोवा है, वो योद्धा है, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन भी प्रभु तेरे भजन को गा सके, तेरी महिमा कर सके कि तूने उन्हें छुड़ाया है, तूने उन पर अनुग्रह किया है, तूने इन्हें चंगा किया है, तूने इन्हें हर प्रकार की मुश्किल से आजाद किया है प्रभु। आज ये तेरे भजन को गाने पाए, इंटरनल प्रभु ये इस स्तुति को करने पाए, ये इस आराधना को करने पाए। धन्यवाद। यदि आज कोई बंधन में है तो यीशु के नाम से इसी वक्त वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मैं उस दुष्ट आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम से आज्ञा देती हूँ, छोड़ो यीशु के नाम से, इन्हें जाओ यीशु के नाम से छोड़कर। हालेलुया। इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के नाम से, हर एक मेंटली प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, दुष्ट के द्वारा आई हुई बीमारियां, दुष्ट के द्वारा आई हुई परेशानियां जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ परिवार में लड़ाई झगड़े, कलेश, बैर भाव, मन मिटाव, कम्युनिकेशन गैप, रिश्तों में दूरियां, रिश्तों में कड़वाहट, डिवोर्स तक का प्लान प्रभु जो कर रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से ये सारी परिस्थितियां बदल जाएं और खुदावन इनके रिश्ते जुड़ जाएं, रिस्टोर आप करें प्रभु, रिबिल्ड करे परमेश्वर और खुदा ये मिलकर तेरी स्तुति का भजन गा सके। खुदा आज जो भी बच्चे
बच्चे वीक हैं, कमजोर है खुदा, उन्हें बुद्धिमान और स्ट्रांग कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो तेरे स्तुति का भजन गा सके। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके उनकी संगति के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके लाइफ के खराब होने के लिए चिंतित है खुदा, आज उन बच्चों के ऊपर तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, ताकि मिलकर प्रभु ये तेरी स्तुति का भजन गा सके कि तूने कहा है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा, हन्ना की तरह प्रभु उनकी सुधि लेकर प्रभु आप इन्हें ब्लेस करे खुदा, ताकि ये आनंद का भजन गा सके कि तूने हमारी सुधि ली है। धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रभु हर एक समस्या, हर एक परेशानी चली जा, हर प्रकार के कर्जे चले जाओ यीशु के नाम से प्रभु। हर एक मेंटली स्ट्रेस यीशु के नाम से चला जाए, एंजाइटी जाओ यीशु के नाम से, डिप्रेशन डर जाओ यीशु के नाम से, बुरी लत का सेवन करने वाली आदत जाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग परेशान है इंटरनली, जब वो किसी से भी कोई बात नहीं कह पा रहे, प्रभु इनके मन में शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर, इनकी आंसुओं को पोंछ प्रभु। बहुत से प्रभु जी बहने प्रभु जिनका कोई भी नहीं है परमेश्वर, प्रभु वो सिंगल मदर है और वो अपने बच्चों के लिए इस समय परेशान है। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। आप परमेश्वर के नाम की स्तुति का भजन गाएं परमेश्वर। प्रभु आप इनकी सुधि ले परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेता है। प्रभु इन भाई बहनों को आप ब्लेस करे परमेश्वर, जो अनाथ है प्रभु, जिनका कोई भी नहीं प्रभु, तूने कहा है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु आप उन भाई बहनों से बातचीत करें प्रभु जो इंटरनली टूटे हुए हैं परमेश्वर, और होने दे पिता कि आप उन्हें उन परिस्थिति से बाहर निकालें और ये आज देखने पाए कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनका पिता है, इनका सहारा है और इनके साथ में है। धन्यवाद करते प्रभु, इनके रुके हुए काम यीशु के नाम से बनने पाए, हर एक बुरा सपना इसी वक्त जाए यीशु के नाम से, हर एक डर इनके जीवन से जाए, नींद आने की समस्या, हर प्रकार की नेगेटिविटी जाओ यीशु के नाम से। इस समय जितने लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। जब इन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा है, पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। जब इन्होंने सिर पर हाथ रखा है प्रभु, इनकी सिर की हर एक बीमारी चली जाए। इन्होंने आंखों पर हाथ रखा, इनकी आंखें चंगी हो यीशु के नाम से। इन्होंने अपने हार्ट पर, अपनी किडनी लिवर की जगह पर हाथ रखा, इसी वक्त किडनी लिवर हार्ट चंगा हो यीशु के नाम से। घुटने चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, नसें रिकवर हो, जो कुछ भी बीमारी इनके शरीर में मैं कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। धन्यवाद, जो वेंटिलेटर आईसीयू में खुदा उनके ऊपर तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को बोलते हैं। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक पर तेरा अनुग्रह और तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु। इनके आत्मिक जीवन को आप बढ़ाएं, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, वचन को, मेडिटेशन को आप बढ़ाएं खुदावन। धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा लीड करें, गाइड करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। हेलो, आई एम बैक। कैसी थी ट्रिप? होटल के रूम में सांप निकला। सांप? और टैटू वाले ने स्पेलिंग गलत लिख दी। तो अच्छा क्या था? कुरकुरे जवार पफ्स। जवार की अच्छाई अब चटपटे पफ्स में आई। नया कुरकुरे जवार पफ्स, इससे अच्छा क्या होगा। और मेरा विश्वास है आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो। यदि कुछ बातें रह गई हैं तो आप जरूर से हमारे साथ में प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा देगा, उस हर एक परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गमन की किताब से,
और हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। और जब फिरौन उनका पीछा कर रहा था तब लाल समुद्र दो भागों में बंट गया। और जब लाल समुद्र दो भागों में बंटा, दीवार के समान वो हो गया और स्थली स्थल सारे इजरायली समुद्र पार पहुंच गए। जब फिरौन की सेना ने भी सोचा इसी तरीके से हम भी जाएंगे, इन्हें फिर से पकड़ के वापस ले आएंगे, बाइबल कहती है जब वो उनका पीछा कर रहे थे तब परमेश्वर ने समुद्र को ज्यों का त्यों कर दिया। जितनी भी मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी वो वहीं समाप्त हो गए। वो कि प्रभु आपको प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा देगा, उस हर एक परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गमन की किताब से, और हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। और जब फिरौन उनका पीछा कर रहा था तब लाल समुद्र दो भागों में बंट गया। और जब लाल समुद्र दो भागों में बंटा, दीवार के समान वो हो गया और स्थली स्थल सारे इजरायली समुद्र पार पहुंच गए। जब फिरौन की सेना ने भी सोचा इसी तरीके से हम भी जाएंगे, इन्हें फिर से पकड़ के वापस ले आएंगे, बाइबल कहती है जब वो उनका पीछा कर रहे थे तब परमेश्वर ने समुद्र को ज्यों का त्यों कर दिया। जितनी भी मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी वो वहीं समाप्त हो गए, वो वहीं उस पानी में बह गए या फिर मर गए, समाप्त हो गए। इजरायलियों ने फिर कभी उनको नहीं देखा क्योंकि वो वहीं डूबकर मर गए। परमेश्वर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को आशीष देने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए ऐसे बड़े बड़े कामों को करता है। जब परमेश्वर ने ऐसा बड़ा काम इन लोगों के जीवन में किया तब इजरायली सारे लोग बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए। जो अभी कुड़कुड़ा रहे थे, जो पीछे जाने के लिए सोच रहे थे, जो मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे, अब वो बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, ये सोचकर कि अब कभी भी हमें फिरौन से डरने की आवश्यकता नहीं। अब कभी भी उसकी सेना हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। अब कभी भी हम फिरौन की गुलामी में, उसकी बंधुआई में नहीं रहेंगे। और आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी इसी प्रकार से उस दुष्ट फिरौन की गुलामी से बाहर निकाला है, उस अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है। ऐसा बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म करके, वो बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। उस बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया, उसके द्वारा आप और मैं उस अंधकार के राज्य से, उस दुष्ट शैतान के राज्य से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लिए गए हैं। अब उसमें और हम में मानो बीच में एक लाल समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, जिसे वो कभी पार नहीं कर सकता, जिसे वो कभी लांघ नहीं सकता, उसे पार नहीं कर सकता। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है उस दुष्ट से, उस दुष्ट फिरौन से, उस शैतान से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके दूतों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके चुंगल से, उसके गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा दिया है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके विश्वास करने के द्वारा आप हमेशा के लिए उसकी गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं। मानो आपके और उसके बीच में अब एक बहुत बड़ी खाई है, मानो एक लाल समुद्र है। अब वो आपकी कभी हानि नहीं कर सकता, वो आपसे अब बहुत दूर है, बहुत दूर। फिरौन चाहकर भी अब इजरायलियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि अब इजरायली लोग उसके अधिकार से छूट चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया है और बीच में लाल समुद्र है। जो लोग जीवित बचे होंगे मिस्रियों से, वो लोग देख रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, इजरायली लोग उतनी दूर समुद्र पार हैं, ये कैसे हुआ। वे भी समझे कि परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा है। जानते हैं ऐसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा।
अभी तो उसने कर दिया है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपको उस दुष्ट शैतान से अब देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके दूतों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इजरायलियों को आप फिरौन से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया है, ऐसे ही आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आप स्वतंत्र हो चुके हैं उसकी गुलामी से, उस अंधकार के राज्य से आप बाहर निकल चुके हैं अब, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बस इसलिए। और फिर इन लोगों ने सेलिब्रेशन किया, इन लोगों ने खुशियां मनाई और तब इन्होंने एक गीत को लिखा, एक आनंद का गीत इन्होंने लिखा। और लिखा है 15 अध्याय में, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। और यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। ऐसे ही इन्होंने पूरा भजन गाया, भजन बनाया पहले, फिर उसे गाया। सेलिब्रेशन इन्होंने वहां पर किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखा था, बड़ी विजय को अपने जीवन में देखा था, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा था। इसलिए इन्होंने उस पर एक भजन बनाया और उसे गाया और आनंद मनाया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अंधकार के राज्य से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस दुष्ट की गुलामी से छुड़ाया है। उन दुष्ट शैतान की पावर से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। इसलिए आपका और मेरा, हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं, एक सेलिब्रेशन हम लोग करें, एक उत्साह हम लोग मनाएं, भजन लिखें और उन भजनों के द्वारा परमेश्वर की आराधना को करें, उसकी महिमा को करें, क्योंकि आपने एक बड़े विजय को अपने जीवन में पाया है, एक बड़े छुटकारे को आपने अपने जीवन में पाया है। आपने वो पाया है जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, वो फ्री में आपको दे दिया गया है। इसलिए आपको आनंद मनाने की आवश्यकता है, इसलिए आपको उत्सव मनाने की आवश्यकता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आनंदित रहें, खुश रहें, इस बात को सोचकर कि मैंने अंधकार से छुटकारा पाया है, मैंने दुष्ट की गुलामी से छुटकारा पाया है, मैंने उसके सामर्थ्य से छुटकारा पाया है, मैंने उस पाप से छुटकारा पाया है। परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे बड़ी विजय को दी है। इसलिए आनंद मनाए, इसलिए खुशियां मनाए। हमेशा लोग कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। कारण क्या है आनंदित रहने का? ये कारण है जो आज मैंने आपको बताया, ये कारण है प्रभु में आनंदित रहने का। हालांकि जीवन में परिस्थितियां हैं, विपरीत समय चल रहे हैं, उतार चढ़ाव है, अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मेन बात है वो ये है कि आप फिरौन के चुंगल से छूट चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि इन इजरायलियों के जीवन में भी आगे कुछ कुछ संघर्ष आता है, लेकिन मेन ये था कि ये उस 400 साल की गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं। ये उत्सव मनाने का विषय है, ये छुटकारा जो परमेश्वर ने किया है, इसके लिए आनंद मनाने का विषय है। यही आपके लिए भी आनंद मनाने का विषय है, खुशियां मनाने का विषय है, क्योंकि मैंने छुटकारा पाया है, मैंने छुटकारा पाया है, आपने भी छुटकारा पाया है। इसलिए आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं संगीता बात कर रही हूँ जलंधर से, और मैंने पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर के यहाँ कॉल सेंटर में मैंने फ़ोन किया था, और मेरी एक कजिन मामी है, उनको बहुत सीरियस कंडीशन में एक्सीडेंट हो गया था और बहुत सीरियस थे। तो मैंने जब प्रेयर कराया तो वहाँ से ब्रदर ने वॉइस एसएमएस करके मुझे प्रेयर करके भेजा। मैं उस प्रेयर को रिसीव किया और मामी आज चंगी भली घर पे आ चुकी हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस आशीष के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।